नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जो बेसिकली कमिटमेंट में हैं, दो लोग साथ में, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई पार्टनर है नहीं, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। और एंड में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिन लोगों की लड़ाई हुई है, बात नहीं हो रही है या बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है, नहीं समझ में आ रहा है कि साथ में वापस जाएं नहीं जाएं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। आपको अपनी तरफ से रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आप कनेक्शन बिठा पाओगे मेरे साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कार्ड्स के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप क्लेम करिए इस रीडिंग को। लव रीडिंग है आपकी 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। जो जेमिनी रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, कमिटमेंट में है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, इंफॉर्मेशन है। लव मैसेजेस 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। जेमिनी जो कमिटमेंट में है, रिलेशनशिप मैरिज में है, 21 टू 31 दिसंबर। ओके, जेमिनी आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सन साइन भी हो सकता है, मून साइन भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो सॉर्ट नहीं होंगी, बट कुछ चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है आप में से कई लोग कोई कोर्ट केस से डील कर रहे हो, कोई लीगल केस से डील कर रहे हो, कोई सेपरेशन से डील कर रहे हो, या मे बी एग्रीमेंट या कोई लॉ से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, चैलेंज हो सकता है एक दूसरे के अगेंस्ट, या फिर आप दोनों साथ में हैं वर्सेस समवन एल्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ जेमिनी, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस वापस लाइए, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बिलीफ सिस्टम। और चैलेंज तो नहीं मैं बोलूंगी, चैलेंज मत करिए, बट थोड़ा सा चूज योर बैटल्स वाइजली। किस चीज में कितना एनर्जी वेस्ट करनी है, नहीं करनी है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर साथ में है वर्सेस पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या कोई और क्लाइंट है वो नहीं मान रहा है, आप दोनों साथ में काम करते हैं, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। बट दूसरा इंसान आप पे हावी होने की कोशिश करेगा, आप पे, या आप और आपके पार्टनर दोनों मिला के उन पे डटे रहिएगा। उस चीज में हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस आपको होने वाला है जेमिनी, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे। बहुत पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड रेवोल्यूशंस होने वाली हैं, चीजें सामने आने वाली हैं। उस चीज को लेकर आपके दिमाग में टेंशन बहुत थी, कैसे होगा, क्या होगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो चीज सामने आ जाएगी, तो वो टेंशन खत्म हो जाएगी। बट क्योंकि अब आपको वो चीज पता लग गई है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, थोड़े अपने लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका काफी मेजर आ रहा है यहाँ पे, आपका और आपके रिलेशनशिप का, आपके पार्टनर के साथ जो भी आपका रिलेशनशिप है, वैसे उसमें काफी मेजर चेंजेस आते दिख रहे हैं मुझे। ऑल्सो थोड़ा ना मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी जितना आप करोगे, जितना आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता था, जैसा रिलेशनशिप मुझे चाहिए था, जो चीज मुझे प्यार या कंफर्ट या सपोर्ट मेरे पार्टनर से चाहिए थी, क्या वो मुझे मिल रही है, एम आई ऑन द राइट पाथ,
क्या मैं सही जा रहा हूं? वो आपको तभी पता लगेगा जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, जब आप थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में बैठोगे और थोड़ा सॉलिट्यूड, अकेले खुद के साथ बैठोगे तो। देखिए, फेथ रखिए जेमिनाई, फेथ रखना बहुत जरूरी है कि हाँ, मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, मेरी मैरिज अच्छी होगी, फ्यूचर हमारा ब्राइट है। बिकॉज फ्यूचर आप दोनों का ब्राइट है साथ में, ऐसा नहीं है। आपके जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं, आपकी जो विशेस हैं वो पूरी हो रही हैं, बट उसके साथ साथ एक दिमाग में बिलीफ सिस्टम भी रखना जरूरी है कि होगा, क्यों नहीं होगा, डीले होगा, मे बी चीज देर से होगी बट होगी। क्योंकि आप दोनों के जो भी चैलेंजिंग टाइम था ना, दिक्कतें थी, ऑब्स्टिकल थे, डीले हो रही थी चीजें, वो खत्म हो रही हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि थोड़ा सा दिमाग में ना एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट रखना जरूरी है। बिकॉज वो लाइट जो है ना, अंधेरे अंधेरी चीजें चल रही थी बट अब धीरे धीरे लाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। मे बी बचपन का कोई फ्रेंड है, वो चीजें ठीक करे, पेरेंट्स को मनाए, बट ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो मुझे दिख रहा है, ये लाइक पॉजिटिव नोट पे, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत सही है। यहाँ पे ये जो इंसान है, ये इसके साथ या तो आप कोई प्लान करोगे, कोई कि हम पहले कैसे चीजें सिंपल थी और कैसे आगे बढ़ा करते थे, और ये शायद पेरेंट्स को मनाएगा, या ये शायद आप और आपके पार्टनर अगर बिजनेस करते हैं तो मे बी ये आपको रेफर करे या कोई क्लाइंट ला के दे या आपको हायर करे, ऐसा भी हो सकता है। बट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन इट्स वे जेमिनाई। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। जेमिनाई, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अब सिंगल ना रहूं, कोई चाहिए मुझे मेरी लाइफ में, सो न्यू लव आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है आप में से कई लोगों के लिए। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता, जनरल रीडिंग है कि अगर 5000 जेमिनाई मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं तो 5000 की लाइफ में कोई नया लव आएगा नहीं। जनरल रीडिंग तभी किसी वजह से जनरल बोली जाती है, बट आप में से काफियों के लिए पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आए, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए। यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। देखिए, सोलमेट आप बुला रहे हैं, चाहे आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आपकी प्रेयर्स है, एफर्मेशंस है, मैनिफेस्टेशंस हैं, बट यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। जो भी ये नया इंसान आ रहा है, न्यू लव, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर सोलमेट, और इसके साथ आपकी शादी की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। नेक्स्ट स्टेज पे जाना, एंगेजमेंट, रोका होना, शादी होना, वो बहुत ज्यादा है। एंड यू डिजर्व लव जेमिनाई, कम ऑन। अगर आपको ये चीज लगती है कि पता नहीं मुझे कोई ऐसा इंसान अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो ये मत सोचिए कि मैं ऐसी कोई अच्छी चीज डिजर्व करता भी हूं या नहीं करता हूं, पता नहीं होगा नहीं होगा, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं रखिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का, जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में भी रोमांटिक ही हो, बट पिछले जन्म से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो हो सकता है आप इस इंसान से मिलो और आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील हो, आपको लगे कि यार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको पता नहीं कितने टाइम से जानता हूं, वो वैसी फीलिंग आ सकती है क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? जेमिनी, देखिए, जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई हुई है आपकी, दे नो दे मेस्ड अप एवरीथिंग। उन्होंने चीजें खराब कर दी इस बारी, काफी बुरा भला बोला आपको, कुछ एक्शन रिएक्शन जो भी उन्होंने करा या बोला या वट जो भी एक्शन था, उनको पता है कि इस बारी तो मैंने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी, एंड मे बी ये चीज कभी ठीक ना हो, उनको ये भी पता है। एंड लाइक
सी अगेन, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। इन्होंने जो बोला इनको लगता है कि बोल दिया, बट काश मैं वो वापस ले सकता। इनको भी पता है, आपको भी पता है कि वो चीज जो एक बारी बोल दी गई है वो आप वापस नहीं ले सकते हो, नॉट पॉसिबल, राइट? बट वही चीज की बात हो रही है कि आई विश, कि आई कुड, काश मैं वापस ले पाता। इट वॉज माई फॉल्ट, दे नो कि उनकी गलती थी, बट उन्होंने ब्लेम आप पे डाला और उस वजह से नो कांटेक्ट हुआ। अब इनको क्या हो रहा है कि ये मिस कर रहे हैं आपको और इनको लग रहा है कि कैसे करें चीजें ठीक। तो अब ये बार बार ये सोच रहे हैं कि क्या आप इनके बिना खुश हो। ये अट्रैक्टेड बहुत हैं आपकी तरफ, बहुत ज्यादा हैं जेमिनाई, चाहे वो आप फिजिकली बोल लें या इमोशनली बोल लें, बट दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू एंड दे कीप ऑन वंडरिंग कि आप उनके बिना खुश हो नहीं हो। मेरी गलती थी, काश मैं वापस ले लूं, मुझे पता है मैंने बहुत गलत कर दिया, बट कैसे होगा, क्या होगा। तो कंटिन्यूसली इनके दिमाग में ना वही चीजें चलती रहती हैं। उस चीज को ठीक कैसे करेंगे ये, वो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उस चीज को सोच रहे हैं। बट विक्टिम प्ले करना, रिपेंट करना, रिग्रेट करना, हाँ, बट सॉरी बोलने आना ना, वो नहीं बोल रहे हैं। अब आते हैं रेमेडीज पे। जो लोग रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट में हैं, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, बिकॉज चैलेंजेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। उसके अलावा आप यहाँ पे स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो। स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, वो भी हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं, रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। अगर आपको अपना नया प्यार, न्यू लव मैनिफेस्ट करना है, वेडिंग मैनिफेस्ट करनी है, सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बेटर कुछ नहीं हो सकता है। स्विच वर्ड्स आप कर सकते हैं यूज, स्विच वर्ड से भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इक्वली पावरफुल है। बट कई लोगों को लगता है, लाइक मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे हैं जिनको लगता है कि मैं चैंट नहीं कर सकता हूँ दिन का 29-30 टाइम्स और मे बी 50 टाइम्स चैंटिंग करना, विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, दैट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डू। ऐसा क्लाइंट्स को लगता है, तो उस टाइम पे मैं उनको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल देती हूँ। तो आप क्रिस्टल भी ले सकते हैं, स्विच वर्ड भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, देखिए दो चीजें हैं, या तो आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप स्विच वर्ड्स ले सकते हैं, दो स्विच वर्ड्स। पहला, टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक, और दूसरा, जब मैनिफेस्ट कर लो, जब साथ में आ जाओ तो उसके बाद दिक्कतें खत्म हो जाएं, जो पहले दिक्कतें थी वो दिक्कतें ना रहें। तो दो स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको वापस नहीं जाना है इस इंसान के पास, तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं, ताकि जो बची कुची जो कसर है, जो एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो आप दोनों अभी तक, वो भी खत्म हो जाए, क्लियर कट बिल्कुल चीज हो जाए। तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टैरो कार्ड रीडिंग देखने से सिर्फ थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलती है, पैटर्न पता लगता है, क्या चेंजेस ला सकते हैं, बट चेंजेस आएंगे कैसे? रेमेडीज के थ्रू। ठीक है, सो 5-6 बताइए मैंने, आप 5-6 मत करिए, आप एक कर लीजिए, बट रेमेडीज करना बहुत जरूरी है, उससे ही मेजर चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है, चीजें बेहतर बनती हैं। तो गाइज, ये थी आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, एक्वेंटेंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये मैसेज पता होना चाहिए, आपसे रेजोनेट करा, उनको भी ये गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप मेरे चैनल, इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। कमेंट भी करिए, मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, रेजोनेट हुई नहीं हुई, कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा। क्लेम करिए रीडिंग को, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप क्लेम करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, सो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।